उनकी समझदारी भी महत्व रखती है, वरना पांडवों और कौरवों के गुरु एक ही थे, द्रोणाचार्य जी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। बताइए, एक ही टीचर से सब कुछ पढ़कर सीख कर एक दुष्ट बन गए और एक देवता बन गए। कैसे हैं आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने संसार को ये कहती हूँ, आप खुश रहें, हुए मस्त रहें, बिंदास रहें, आपकी जिंदगी में हर खुशी रहे। जितने भी बड़े बुजुर्ग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और जितने भी छोटे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी पिटाई करूंगी, बहुत ज्यादा कान खींचूंगी अगर मम्मी की बात नहीं सुनी तो। और जितने भी हम उम्र हम सफर देख रहे हैं उन्हें मेरा बहुत सारा प्यार। आप हमेशा मस्त रहें, बिंदास रहें, और आप जिस महफिल में जाएं, जिस जगह जाएं, आपकी वजह से 10 लोग और खुश हो जाएं। आपसे मेरी ये कामना है। देव उठावन एकादशी की बात करें, हुए मेरे लिए भी बेहद खास दिन है। आज के दिन मैं माँ बनी थी, देव पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम मैंने देव रखा। और देव उठावन एकादशी, जिस दिन भगवान हरि विष्णु सोकर उठते हैं, सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, और वो 4 महीने की निद्रा के बाद आप अपने भार को, अपने कार्य को उठा लेते हैं, और उठते ही वो शादी करते हैं। क्या बात है। देखिए, मजे की बात है कि 4 महीने से अपने ससुराल में ही थे। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी के मायके में गए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ समुद्र में वास कर रहे थे, और आज उठे और उठते ही वो तुलसी मैया से विवाह कर रहे हैं और अपना कारभार फिर से संभाल रहे हैं। अब हम गृह प्रवेश कर सकते हैं, अब हम शादी कर सकते हैं, अब हम मुंडन करा सकते हैं, कोई भी नई चीज खरीद सकते हैं। देव उठावन एकादशी से पावन और बड़ी कोई भी एकादशी नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक करने से जगत के पालनहार बेहद प्रसन्न होते हैं और आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से रहती है। देव उठावन एकादशी वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। भाई, आप पूरे चतुर्मास में या पूरे कार्तिक में एक भी दिन नहीं उठे तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके आगे बहुत बहुत कोटि बार प्रणाम करती हूँ। गुरुवार का दिन है और इस दिन 23 नवंबर 2023 है। आप सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे। स्नान में आप गंगा जल का प्रयोग करेंगे। अगर आप नदियों में जाकर आज के दिन स्नान कर सकते हैं तो उससे बड़ी कोई भी बात नहीं है। समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। गायत्री मंत्र का जाप सुबह सुबह आप करेंगे। उगते हुए सूरज को आप जल देंगे। देव उठावन एकादशी वाले दिन पीले वस्त्र धारण करें, भगवान को पीले फूल अर्पण करें, भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं। इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु को आपको फल फूल अर्पण करने चाहिए, लेकिन कोई भी चीज अर्पण करें उसमें केला निश्चित रूप से होना चाहिए और आंवला होना चाहिए। आज आपको तुलसी मैया को बहुत अच्छे से सजाना है दोनों के विवाह के लिए। जब आप तुलसी जी को पहनाएं तो लाल चुन्नी पहनाएं। भगवान विष्णु को आप पीले रंग का कपड़ा बांधें। गठबंधन के लिए पीला कपड़ा, लाल कपड़ा होना चाहिए। आपको जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आप पर कृपा होती है। आज आपको भंडारे करने चाहिए। धन वृद्धि के लिए देव उठावन एकादशी वाले दिन आपको भगवान विष्णु के मंदिर में सफेद मिठाई यानी कि पेठा और पीली मिठाई यानी कि बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए तुलसी जी को। और जो भी भगवान विष्णु का आज आप भोग लगाएं उसमें तुलसी जरूर डालें। एक नया तुलसी का पौधा खरीद कर भगवान विष्णु को अर्पित जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग के अंदर वास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए आज आप केले के पेड़ पर जो जल अर्पण करेंगे, निश्चित ही रूप से आप उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी मिलाएंगे और फिर अर्पण करेंगे। आज आपको दीप जलाने हैं, और दीप आपको जगह जगह पर जलाने हैं। अपने घर के ईशान कोण में दिया जलाना है, अपने घर की रसोई में दिया जलाना है। आज आपको अपने घर की पोटली को भी दिया दिखाना है और इत्र छिड़कना है। अपने घर के मंदिर में दिया जलाना है। आपको केले के पेड़ पे दिया जलाना है, आपको पीपल के पेड़ पे दिया जलाना है, आपको तुलसी के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, आपको शम्मी के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, आपको आंवले के पेड़ के नीचे दिया जलाना है। आपको शम्मी के पौधे के साथ साथ बेहद ज्यादा जरूरी है कि नीम के पौधे के नीचे और बरगद के पौधे के नीचे दिया जलाना है। शिवलिंग पे दीप जलाना है, क्योंकि कार्तिक मास का मतलब है दीपदान। और आप समझिए, कार्तिक मास में जब भगवान विष्णु, तो अभी तक देखा ही नहीं कि हमने क्या क्या किया, हमने कितने दीप जलाए। आज ही तो वो आपकी भक्ति को देख पाएंगे। तो आज दीप जलाने में कोई भी आलस मत कीजिएगा। तुलसी के पौधे पे लाल रंग का आलता उसके गमले पर जरूर लगाएं। नई तुलसी खरीद कर लेकर आए अगले वर्ष के लिए। और आज से वो जो 5 दिन जो होते हैं भीम पंचक व्रत के, वो शुरू होते हैं। तो जो लोग पूरा कार्तिक व्रत नहीं रख पाते, जो पूरे कार्तिक नहा नहीं पाते, वो इस 5 दिन पर जल्दी उठते हैं। कब तक? देव उठावन एकादशी से लेकर, और वो उठना शुरू करते हैं देव दिवाली तक, पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा तक। ये 5 दिन जल्दी उठ के नहाते हैं, नई तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी पे चुनरी अर्पण करते हैं, तुलसी पे दिया जलाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। कई लोग तो 5 दिन हरिद्वार जाकर ही रह लेते हैं और कहते हैं इसे एक बड़े पर्व के रूप में बनाते हैं। भगवान शालिग्राम को आज तुलसी जी के साथ रखकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि आज के दिन शालिग्राम के दान करने का महत्व बहुत होता है। तो एक छोटे से शालिग्राम लेकर आए और किसी ब्राह्मण को
पान के पत्ते पे रखकर अगर वो आप दान करें तो ओए होए जन्मों जन्मों के आपके कष्ट और तकलीफें दूर हो जाएंगी। तुलसी पर आज के दिन गन्ने का रस 1 चम्मच ज़रूर अर्पण करेंगे। तुलसी पर आज आप 1 चम्मच दूध अर्पण ज़रूर करेंगे और अर्पण करते वक़्त ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करेंगे। देव उठावन एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दिया जो जलाना है, 4 मुखी जलाना है और उसमें लाल रंग की बत्ती होनी चाहिए। तुलसी विवाह के दिन पीले रंग का धागा शरीर की लंबाई के बराबर काट कर उसके बाद 108 गांठ लगाकर तुलसी के पौधे के नीचे दबा देना चाहिए और अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं तुलसी विदाई के टाइम, खासकर जिस तुलसी की शादी हो रही है उसके साथ आप ऐसा करें तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लाल धागा, देव उठावन एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे में लाल धागा यानी कि कलावा बांधना चाहिए। ऐसा माना जाता है जो लोग ऐसा करते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी उससे बेहद प्रसन्न होते हैं और उनके घर में धन धान्य और लक्ष्मी की कतई कोई कमी नहीं रहती। जीवन में हर तरफ से सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है और लाइफ आपको वो देती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। देव उठावन एकादशी वाले दिन लोग बाकायदा शादी करते हैं। मैं कहूँगी जैसे मैं हूँ, जिनकी अपनी खुद की बेटियां नहीं है, जिन्होंने बेटी को जन्म नहीं लिया, वो औरत अधूरी होती है। क्योंकि जहाँ होता है नारी का सम्मान वहीं बसते हैं श्री भगवान। और जिस घर पे भगवान की असीम कृपा होती है वहीं पर बेटी पैदा होती है। जो नालायक होते हैं उन्हें बेटे होते हैं, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगी। बेटे भी बड़े प्यारे होते हैं। बेटे ना हो तो बेटियां भी कहाँ से आएंगी। दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन बेटी घर की शान होती है, बेटी घर की सरस्वती होती है, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बेटी माँ की परछाई होती है। जैसे मेरे बेटी नहीं है, मैं बड़ा अधूरापन महसूस करती हूँ। पर फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, देव कुछ सालों बाद मेरी बेटी लेकर आएगा अपनी बीवी के रूप में, उसे ही मैं अपना बच्चा अपना सब कुछ मानूंगी और वो होगी, मानने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको बता दूं, आप तुलसी कोई, अब जैसे तुलसी मेरी बेटी है, मैं कई सालों से, मेरी विवाह जब से हुआ, जब से मैंने कार्तिक शुरू किया, मैं आपको बता दूं कार्तिक मेरी माँ नहाती थी और मेरी माँ जब नहाती थी, मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, पर दिवाली की छुट्टियों में जब मैं उनके पास आती थी 15 दिन के लिए, तो मैं भी अपनी माँ के साथ कार्तिक नहाती थी, बैठती थी, सब औरतों को देखती थी क्या करते। तो मेरे मन में एक भाव आता था कि कभी मेरी शादी होगी तो मैं भी कार्तिक करूंगी। मैं जब से कार्तिक कर रही हूँ, तो तुलसी मेरी बेटी ही है, तो मैं हर बार उसे विदा भी करती हूँ, उसकी मंदिर में शादी भी होती है, बड़ा मजा आता है। लेकिन बड़ा मिला जुला सा देव उठावन एकादशी वाले दिन जो है फल मिलता है। शादी के 5 साल बाद देव मुझे हुआ और ऐसा मैं मानती हूँ कि मेरे घर में विष्णु जी ने जन्म लिया और यकीनन देव भगवान विष्णु जैसा ही है। उसके अंदर टचवुड इतनी क्वालिटीज है, लेकिन ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो वो डालता है। अंत में कर रही हूँ तो अंत में तो वो देखता नहीं है, क्योंकि ज्यादा तारीफ करने से इंसान बिगड़ जाता है। तो उस नालायक के बारे में बता दूं, उसमें सारे गुण विष्णु भगवान जैसे हैं। और आप जब मन से कोई भी तपस्या करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो वो निश्चित ही मिलता है। और वो उस दिन मिले जिसकी आप पूजा कर रहे हो, तो इसे मैं गॉड का बहुत बड़ा चमत्कार और गिफ्ट मानती हूँ। तो देव उठावन एकादशी एक्चुअली अपने आप में बहुत चमत्कारी दिन है। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे देव, क्योंकि आज हिंदी तिथि के हिसाब से तुम्हारा जन्मदिन भी है। गॉड ब्लेस यू।